और आइए अब आपको लिए चल रहे हैं सीधा झांसी। झांसी की तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पर उपस्थित हैं राजनाथ सिंह। सेना के पराक्रम की तस्वीरें, ये तस्वीरें तैयारियों की, हथियारों की प्रदर्शनी आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से ये प्रदर्शनी लगाई गई थी। आपको बता दें कि बेहद खास कार्यक्रम रहा, रक्षा समर्पण पर्व चल रहा है जहां टैंकों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई, यहां पर टैंकों की भी प्रदर्शनी थी। अर्जुन टैंक की खासियत हमने आपको बताई है क्या कुछ रही है। आगे हम आपको दिखाते हैं हमारी संवाददाता अंजू निर्वाण की एक रिपोर्ट। हमारी भारतीय फौजों के पास इस वक्त एक से बढ़कर एक हथियार है। इस वक्त मैं जिस टैंक के ऊपर मौजूद हूं इसका नाम है अर्जुन टैंक, जो कि 2004 में भारतीय फौज को मिला और जिसका निर्माण मेक इन इंडिया स्कीम के तहत किया जा रहा है चेन्नई में, उसके एकदम एडवांस वर्जन का। लेकिन ये जो है ये फर्स्ट वर्जन है, फर्स्ट जनरेशन है। और अभी हम बात करते हैं इस टैंक के बारे में कि क्या खासियत है इस टैंक की। 1984 के अंदर इसका जो कार्य शुरू हो गया था और इसके अंदर तकरीबन 1996 के अंदर इसको पूरा कर लिया गया था, जो इसका जो ट्रायल हुआ था। और सर 2004 के अंदर इसको सेना को की एक कंपनी को दे दिया गया था। अच्छा सर, हम एक चीज़ समझना चाहते हैं कि जैसे अभी चेन्नई में अर्जुन टैंक का निर्माण किया जा रहा है, उसमें क्या खासियत होगी। ये जो है ये भी एडवांस वर्जन है, लेकिन वो इससे भी ज़्यादा लेटेस्ट होगा। तो मेक इन इंडिया स्कीम के तहत कह सकते हैं कि ये भारत के एक से एक जो अत्याधुनिक हथियार, जिस तरह से जो हमारे रक्षा मंत्री कह रहे थे हथियार बनेंगे, तो उसकी ये एक मिसाल पेश करता है। हाँ, उसके अंदर मार्क 2 के अंदर इससे कोई ज़्यादा उसका वेट भी ज़्यादा है। उसकी गन जो इक्विपमेंट है पूरा बिल्कुल आधुनिक है। ये जो टैंक है ये भारत के द्वारा बनाया गया टैंक है और अभी इसका जो सेकंड वर्जन है वो चेन्नई में बनाया जा रहा है। बिल्कुल शक्तिशाली ये टैंक है और अगर आप इसकी बनावट को देखें तो आप समझ सकते हैं कि भारत के पास इस वक्त अत्याधुनिक हथियार हैं। और जिस तरह से ये जो टैंक है, आपको बता दें कि 2004 में ये कमीशन हुआ था और अब इसका एडवांस वर्जन और बनाया जा रहा है, उसका निर्माण किया जा रहा है चेन्नई में। आपको बता दें कि डीआरडीओ के द्वारा इन्हें निर्मित किया जा रहा है। और सीमा पर सेना के लिए रडार सिस्टम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे में झांसी में ओसा रडार सिस्टम की भी प्रदर्शनी लगाई गई थी। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस के पास इस वक्त एकदम अत्याधुनिक हथियार है और इस वक्त आप जो मेरे पास ये देख रहे हैं, इस हथियार का नाम है ओसा AK कॉम्बैट व्हीकल, जिसका इस्तेमाल रडार सिस्टम के लिए किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर मिसाइल भी है। आप देख सकते हैं ये एकदम अत्याधुनिक हथियार है जिसका इस्तेमाल आपको बता दें कि 1999 की लड़ाई में भी किया गया था। और ये जो खास तौर से इस व्हीकल का इस्तेमाल हमारी जो आर्मी है और जो हमारी एयरफोर्स है वो करती है। एक बार हम देखते हैं इसके चारों तरफ किस तरह की ये बनावट है। आप देख सकते हैं कि ये सतह से आसमान तक मार करने में सक्षम है। इसमें एक रडार सिस्टम है और साथ में आप ये देख सकते हैं एक मिसाइल भी ये दाग सकता है। यानी कि अगर आसमान में कोई दुश्मन का अगर एयरक्राफ्ट है और वो हमारी टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रहा है तो ये उसको नेविगेट करता है और उसके बाद उसको उड़ा भी सकता है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अत्याधुनिक हथियार है और सेना वायु रक्षा का ओसा AK सोवियत मूल का एक शक्तिशाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली से ये लैस है। इसको नाटो रिपोर्टिंग के नाम से गोको भी कहते हैं और इसे सैम 8 के नाम से भी जाना जाता है। तो देखा आपने शौर्य, आपने देखा साहस। इस बीच T90 टैंक की क्या खासियत रखता है, किस तरह से काम करता है, ये भी आपको समझाने जा रही है मेरी सहयोगी अंजू निर्वाण। इस वक्त मैं T90 टैंक पर मौजूद हूं और ये भारत का बेहद एडवांस अत्याधुनिक तकनीक से लैस टैंक है। भीष्म टैंक इसे कहा जाता है। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा की तरह ये जो टैंक है ये भी काम करता है और आपको बता दें बिल्कुल लक्ष्य को भेदते हुए चलता है। ये जो टैंक है इस वक्त हमारे LOC पर भी, आपको बता दें जो LAC है वहां पर भी प्लेस है और जिस तरीके से ये टैंक काम करता है आपको बता दें इस पर 125 mm की गन लगी हुई है जो
करीब 5 किलोमीटर तक के दायरे पर दुश्मन को दाग सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि LAC पर इस वक्त इसकी प्लेसमेंट की गई है। इस टैंक में एक एक्सटेंशन भी लगाया गया है जो कि जो माइंस होती है उनको भी उखाड़ फेंकने की ये क्षमता रखता है। जिस तरह से 1962 की लड़ाई हुई और कहीं ना कहीं भारत और चाइना आमने सामने थे, लेकिन इस तरह के अत्याधुनिक हथियारों की कमी महसूस हुई। लेकिन अब भारत के पास इस तरह की शक्ति है, भीष्म की शक्ति है। और आपको बता दें ये जो टैंक है, यहाँ पर आपको बता दें कमांडर बैठता है, यहाँ पर गनर बैठता है और सामने जो है वो बैठता है इस टैंक का ड्राइवर। और ये जो एक पूरी तरह से इसमें जो टैंक में जो लोग होते हैं टीम की तरह काम करते हैं। लेकिन अब भारत के पास भीष्म की तक शक्ति है और ये टैंक दुश्मन के किसी भी इलाके को निस्तेनाबूद करने की क्षमता रखता है। तो देखा आपने किस तरीके से है जो हमारे टैंक है वो दुश्मनों को बेदम कर देते हैं पूरी तरीके से। लेकिन अब हम आपको सैन्य वाहन दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त मैं जिस व्हीकल के ऊपर खड़ी हुई हूँ इसका नाम रैकी व्हीकल है और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं वो दुर्गम इलाकों में रेकी करने के लिए करती हैं। दुश्मन के जो इलाके हैं उनको रेकी करती है और साथ ही साथ इस पर जो गन लगी हुई है 7.6 mm ये गन है। ये दुश्मन के जितने भी इलाके हैं उसको रेकी करती है। जो हैवी व्हीकल्स होते हैं 18 किलोमीटर तक के दायरे को ये नेविगेट कर सकती है, उसकी लोकेशन का पता लगा सकती है। और अगर कोई व्यक्ति कोई दुश्मन अगर खड़ा हुआ है तो उसकी भी लोकेशन को पता लगा सकती है। तो आप देखिए ये जो गन है ये कितनी 7.6 mmg गन है। और अगर आप इसकी शक्ति की बात करें तो ये इस वक्त भारत के पास ये शक्ति है। और इस वक्त आप देख सकते हैं ये जो इसकी बनावट है ये बेहद मजबूत और शक्तिशाली व्हीकल है। और ज़्यादातर जो हमारी जो फोर्सेस है जो LAC का इलाका या LOC का इलाका है उसमें इसका इस्तेमाल करती है। खाने पीने का और ट्रांसपोर्टेशन का काम भी इस व्हीकल के जरिए किया जा सकता है।